सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे सही जवाब इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th हिंदी पेपर 2023 का हल मिलने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं किस युग के लेखक हैं? तो आप सभी को पता होगा कि जो शुक्ल युग की मतलब कि शुक्ल युग चला था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से ही चला था। तो इसका सही जवाब आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो शुक्ल युग के क्या थे? लेखक थे। तो ये बात सही होना चाहिए। ठीक। अगला आपका है, गबन किस विधा की रचना है? उपन्यास। कंकाल के लेखक हैं तो कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, याद रखिएगा। अगला, कमल का सिपाही कृति है अमृत राय की, ये शायद आपके जो है मुंशी प्रेमचंद के लड़के हैं। शुक्ल युग की जो समयावधि है वो 1919 से, ध्यान दीजिए, शुक्ल युग की जो समयावधि है वो 1919 से 1938 तक मानी जाती है और इसे जो है छायावादी युग भी कहते हैं। अगला आपका है, साकेत रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की, याद रखिए। महादेवी वर्मा कवित्री थी, किस युग की? छायावादी युग की। अगला आपका है, गंगा लहरी रचना है किसकी? पद्माकर की, याद रखिएगा। अगला, आधुनिक काल की समय सीमा है तो आधुनिक काल की समय सीमा 1843 से अब तक। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, युगांत। हास्य रस का स्थायी भाव है तो हास, ठीक। पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर के पत्ते से मन की तुलना की जा रही है, उपमा अलंकार। अगला, सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। अब आपका अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं, ठीक, ध्यान दीजिए। उपदेश में कौन सा उपसर्ग है? उप, ऊ नहीं है, गलत कर दिए होंगे तो गलत हो जाएगा, उप हो करता है, ठीक। प्रत्यय के भेद हैं कितने? 2। लाभ हान में समास है, द्वंद्व। अगला, मछली का पर्यायवाची है तो मेरे ख्याल से मीन होगा, मैं थोड़ा सा डाउटफुल द्विज पर भी हूँ लेकिन मीन मैं मान ले रहा हूँ, ठीक। अगला, यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। मधु का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप मधुनी। अगला, पठेताम धातु का वचन और पुरुष, तो ये आपका प्रथम पुरुष और द्विवचन हो जाएगा, ठीक। अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, मैं इसका जो है संदर्भ नहीं पहचान पा रहा हूँ किस पाठ से, शायद आपने किया होगा, लेकिन दूसरा जो है मजा आ गया। यहाँ मित्रता दिख जाएगा तो जाहिर सी बात है मित्रता कहीं ना कहीं तो दिख गई। तो ये मित्रता पाठ से है, रामचंद्र शुक्ल शायद इनके लेखक हैं, तो इसका तो आपने ज़रूर किया होगा। अब अगला देखते हैं। अगला वाला जो अगर आपका पहचानने का तरीका जो था वो यहाँ पर देखिए लिखा है, सुर सबय मति, मतलब ये सूरदास इसके लेखक हैं और पद जो उसका शीर्षक है वहाँ से लिया गया है। तो बाकी अब यहाँ पर इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ा, ठीक। और इसके आगे यहाँ पर इस तरह से ये आया था, लेकिन आपने शायद पहला ही किया होगा, तो मैं मान के चलता हूँ आप सभी ने पहला किया था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, मतलब, ठीक। देखिए, ऐसा नगरी से ही आप सभी को पता चल गया होगा कि ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक। तो इसका आप संदर्भ तो आराम से लिख दिए होंगे और व्याख्या यहाँ से आप देखकर लिख दिए होंगे, ठीक। इसके अलावा अगला है, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला, ठीक। तो ये आपका दिया गया है, तो इस पाठ का भी शायद आपको नाम पता ही होगा। तो ये भारतीय संस्कृतः नामक पाठ से लिया गया है, तो दोनों का आपने लिखा होगा। अगला देखिए, किम्नु हित्वा, मतलब कि प्रियो भवत किम्नु हित्वा ना सोचत, इसका जो है आप सभी से अगर पूछा गया होगा तो आपने इसका संदर्भ भी लिखा होगा और संदर्भ लिखने के बाद जो है आपने इसकी अच्छे से व्याख्या भी ज़रूर किया होगा, ठीक। तो इसके पाठ का नाम मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसके पाठ का नाम है जीवन सूत्राणी, ठीक। आगे चलते हैं। इसमें से आपने खंडकाप अपने जिले वाइज जो भी आपका आया होगा, मुझे लगता है आप सभी ने लिखा होगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, यहाँ पर निबंध आप सबने लिखा ही होगा, इसका भी लिखा ही होगा, और श्लोक आपने कोई ना कोई एक लिखा ही होगा श्लोक, ठीक है। उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम जो है सर्वत्र संभवति, उसके बाद इसका अर्थ दे दीजिए। अब चंद्रशेखर कहा आसीत, तो चंद्रशेखर एक भारत वीर आसीत, ठीक है, देशभक्त आसीत, सॉरी देशभक्त होगा वहाँ पे। फिर इसमें से कोई ना कोई आपने निबंध जरूर लिखा होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।